Okay, we're trying to find the answer to this question कि ये कैसे हो गया कि जो चीज़ें आप फॉर एग्जांपल लेक्चर में वो आपको याद नहीं रहते, बट देयर आर सम थिंग्स लाइक प्रोवर्ब्स और स्टोरीज जो आपने एक दफ़ा सुनी है और आपको याद हैं और सदियों जो है ना वो जिसको भी बताएं उसको याद हो जाती है एक दफ़ा में. तो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू figure it out. Uh, so we are fighting this curse of knowledge कि जब आपको कोई चीज़ आती है और आप किसी को बताने की कोशिश करते हैं तो कुछ गड़बड़ है वहाँ पे. यू थिंक यू हैव एक्सप्लेन्ड द थिंग और जो सुनने वाला है उसको समझ में नहीं आ रहा. तो दिस इज जस्ट चैलेंज विद एवरीवन. तो this is a very nice book which we are following and they have tried to figure out कि क्या basic exercises करें ना so we can somehow dilute this effect. Our messages can be more memorable. So other than being more memorable, we want कि हमारी बात समझ में आ जाए. अगर किसी को हमारी रिसर्च समझ में नहीं आ रही then we will not get the reward we deserve. The responsibility lies on the authors. आपकी जिम्मेदारी है कि आप रिसर्च यू डू क्वालिटी रिसर्च एंड देन यू मेक एन एफर्ट कि लोगों को समझ में आए. तो पार्ट ऑफ द एफर्ट तो यही है कि वंस यू राइट अ पेपर वो एक्सेप्ट नहीं होगा और उसमें काफ़ी सारी रीजंस आपको बताई जाएंगी. तो समटाइम्स आपका पेपर रिजेक्ट हुआ, इट्स नॉट एक्सेप्टेड येट, इट मे बी बिकॉज ऑफ ऑब्वियस लैक ऑफ नॉवेलिटी. एक तो ये रीजन हो सकता है ना. तो फिर हमने देखा था कि दो तरह के ही पेपर्स होते हैं, वन इज बॉर्डर लाइन एंड वन इज रियली नॉवल. तो रियल नॉवल स्टफ इज रेयर, once in a while something new comes along. So but still people do manage to publish papers. वो जो वो we want to make sure कि अगर हम उस कैटेगरी में है ना बॉर्डर लाइन में तो we end up on the other side of the decision. We have to make an effort. So we have covered these first two parts and today we will try to complete these remaining two and a half parts. So first message was that you need to somehow achieving simplicity is slightly difficult. आपने देखा था कि वो दो choices दी थी तो स्टूडेंट्स ने क्या चूज किया था और तीन दी थी तो क्या उन्होंने किया था. So you make bad decisions and this is a general trend that you want to overcomplicate things. ये जो आपके सामने ही है. So engineers inherently have this problem to make things more complex than maybe needed. You have to fight this internal habit. इसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है और हमने कहा देखा था कि इतनी आसान नहीं है ये जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाती हैं प्रियोरिटाइजिंग बिकम्स डिफिकल्ट. उसको उसको रियाजत करके उसकी आदत डालनी पड़ेगी कि सादा करके कैसे बात बताई जाए. वो हमने देख लिया था कि सादा करके बताने के लिए हमारे ट्रिक्स हमें बताई थी. we use we start from something which is known. आपको एग्जांपल देते हैं. We start with something which is already exists in the brain of the audience. ये जब हम कहते हैं ना understand your audience उसका ही मतलब होता है कि इन्हें क्या क्या पता होगा. Start from there so that people can understand. और हमने ये देखा था कि ये simple human बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स हैं कि अगर आपको वही चीज़ याद करने को कहा जाए तो ये यहीं पे मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर आप रीअरेंज कर दें
वही चीज़ याद करने में आसानी हो जाती है। तो दिस शोज के you can simplify your message if you make an effort. Generally, if you have worked with something for over 2 years or an entire year, day in and day out, you are working, so you forget. You are so every detail is important for you क्योंकि आपने बड़ी मेहनत करके हर चीज सॉल्व की है, आप सब कुछ बताना चाहते हैं, बट मे बी यू हैव टू मेक एन एफर्ट कि क्या चीज इज माय कोर मैसेज एंड क्या चीज दे आर सेकेंडरी डिटेल्स। वी विल सी कि ये सेकेंडरी डिटेल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यू विल सी कि अनरिलेटेड डिटेल्स भी वेरी इंपॉर्टेंट। यू विल सी दिस टुडे। तो डिटेल्स आर इंपॉर्टेंट बट यू हैव टू समहाउ लेयर योर मैसेज। क्या चाहिए, मेरी मेन कंट्रीब्यूशन है और इसको मैंने कैसे एक्सप्लेन करना है। तो देन यू कैन यूज एनालॉजीज। हमने देखा था वो एग्जाम्पल की, अगर आप एग्जाम्पल दें तो चीज़ों को समझना आसान हो जाता है। तो ये हमने पेपर में भी कहा था कि इफ यू हैव सॉल्व्ड अ सोफिस्टिकेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट विद अ टॉय एग्जाम्पल। And this we have seen many times that if any movie script is successful, people keep on producing movies similar to that. प्लेजरिज्म, ये भी तो यूज कर रहे हैं ना पुराने आइडिया को। इसमें और प्लेजरिज्म में क्या फर्क है? मतलब देर इज अ फाइन लाइन के प्लेजरिज्म क्या है और नोवेलिटी क्या है। तो जो हमारे लिए प्लेजरिज्म यही है कि आपने सेंटेंस एज इट इज कॉपी कर दिया। So anyways, reading a lot of papers will help you form your own opinion. फिर हमने कहा था कि लेट्स से आवर मैसेज इज सिंपल और कोई सुन लेगा तो उसको समझ में आ जाएगा, लेकिन वी नीड टू, फॉर एग्जांपल माय पेपर इज ऑन वेबसाइट और इज इट्स अवेलेबल ऑन गूगल, या मैं किसी कॉन्फ्रेंस में गया हूँ और मैं पोस्टर के साथ खड़ा हूँ, तो वहाँ पे 20 पोस्टर ऑल 20 स्टॉल और लगे हुए हैं, तो somebody is just roaming around browsing कि क्या, क्योंकि मैं सारे पेपर तो नहीं पढ़ सुनना चाहता। आई डोंट हैव द एनर्जी एंड इंटरेस्ट टू रीड एवरी पेपर दैट इज पब्लिश्ड। तो वहाँ पे फिर यू हैव टू बी क्लेवर कि आपके पास कोई आए जरूर, ताकि जब आप आपसे कोई सुनेगा तो ही आपके पेपर को वो जाकर पढ़ेगा, पढ़ेगा तो कहीं यूज करेगा, यूज करेगा तो यू विल गेट साइटेड। So this is the challenge with our part of the world. ये हमारा चैलेंज है कि people generally look towards big labs. So any research coming out of a big lab, it always has followers. जिस तरह आप फेसबुक पे फॉलोइंग या इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग है ना, रिसर्च वर्ल्ड में भी फॉलोइंग होती है। यू फॉलो सम स्टार रिसर्चर, तो उन्होंने तो जो पब्लिश करना है वो तो लोगों ने पढ़ना ही पढ़ना है। तो जो नॉन स्टार लोग हैं, जिस तरह डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो वहां पे हाउ डू यू ब्रेक दैट साइकिल कि आपका भी पेपर भी पढ़े। तो उसमें इन्होंने कहा था कि द बेस्ट वे टू गेट अटेंशन इज टू क्रिएट सरप्राइज। एंड ये हमने देख लिया था कि मतलब यू स्टेट योर फाइंडिंग्स इन फॉर्म ऑफ अ मिस्ट्री। और मिस्ट्री यही होता है कि कुछ बातें आप बताते हैं एंड इट लीड्स टू वन कंक्लूजन जो कि आपके जहन में था व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। और फिर जब आपने एक्सपेरिमेंट किया तो वो रिजल्ट नहीं आया, तो फॉर रिसर्चर्स क्रिएटिंग मिस्ट्री इज स्लाइटली इजियर। जो आपने एक्सपेरिमेंट किया एंड नाउ यू आर डिप्रेस्ड कि मेरा तो रिजल्ट ही नहीं आया, वो अभी तो आपको दुख हो रहा है और आपको यू आर डिप्रेस्ड राइट नाउ, बट यू विल यूज इट लेटर ऑन। जब सक्सेसफुल आपके पास रिजल्ट्स आ जाएंगे ना, इसको संभाल के रखिए
इस एरर को. This will create the interest. Why does this not work? मतलब एक आपको लगा कि ये करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, तो दैट इज द जर्नल नॉलेज ऑफ द कम्युनिटी. अच्छा, इस तरह करने से इस तरह होना चाहिए. तो जब आप उसको करते हैं कि ऐसा नहीं होता, तो फिर सरप्राइज क्रिएट होता है. तो यू हैव टू लर्न टू. ये हमने एग्जांपल्स देखी नहीं ना, कि आप कुछ बताते हैं एंड इट लीड्स टू वन डायरेक्शन and then you say surprisingly this does not work. So for researchers, creating these puzzles is slightly easier. If you have actually solved the problem, you have lived through the problem. uh, and then last time we were discussing this thing, why would anybody care about uh, something which is not directly related to them? Why would anybody care about your research? So we have seen experiments in uh, communications world, ये जो इसमें इन्होंने कर कर दिखाया था कि हाउ दे मेड श्योर दैट पीपल केयर अबाउट थिंग्स विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड. इसमें ये मैं आपको लास्ट टाइम भी बता रहा था कि दे वांटेड पीपल टू वॉच लोकल स्पोर्ट्स ऑन केबल टीवी. तो वो ब्रॉडकास्ट करना चाहते थे लोकल स्पोर्ट्स. फिर लोगों का इंटरेस्ट नहीं है लोकल स्पोर्ट्स में. दे वांट टू सी द नेशनल टीम्स प्लेइंग और इंटरनेशनल मैचेस टेकिंग प्लेस. सो देन दे केम अप विद दिस solution कि आप जो है ना, go and interview people, go and interview fans, move around the city. Maybe there is some history behind two teams, and this is why these things become so popular that people know the history about कि पहले कौन जीता तो बाद में कौन जीता. तो ये जो है ना, तो you have to narrate the story, the background story. Then people are more invested, and then they care about, then they start caring about something which initially they were not interested in. So people who were brought up in 90s, they were not interested in people who have spent their childhood in the first decade of this century, they are hooked to this. This is the proof. So what is the take home message for us as researchers? That in order to make people care about your work, you need to give the background. And background is provided in which section of the paper? ये अब आप लोग कर रहे हैं. You are, जो आप लोगों को टास्क दिया गया है, that is figuring out related work. If you can really dig deep और आपका extensive literature review होगा ना, तो आप कहेंगे कि अच्छा इसने ये किया, फिर ये चैलेंज था, और इसने ये ठीक किया, फिर ये इसने ये ठीक कर दिया, वो कर दिया, और हम ये करने जा रहे हैं. तो यू आर क्रिएटिंग अ स्टोरी. So you have to make an effort that your related work is extensive. People will care about your work if you manage to create an interest. So the person who proposed this, ये जो पहली दफा जिसने ये कर दिखाया था, ये लिखा हुआ है, he was only 29-year-old person, and then he went on to become the head of this cable channel or TV channel. ये दो बातें होगी कि एक तो हमने मैसेज, there are too many details, we have to figure out what is the most important thing, and that goes into your abstract, and that goes into your introduction, and then we need to write our abstract and introduction as sort of a mystery, and then we need to do extensive related work to create interest.
but still we haven't answered those initial questions कि कैसे हुआ कि वो एक proverb है, एक story है that has traveled uh, like 2600 years. So that is this third part. So we were discussing this के ये stories जो हैं, people who study these story writing कि भाई what is special about these messages कि हर एक को याद रहता है, they have figured some things out कि कैसे आपने ना बात करनी होती है तो चीज़ों को याद रहेगा. तो ये फॉक्स, ये जो इनमें क्या है, व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस फर्स्ट स्टोरी? क्या मोरल है इसका? हाँ, दिस इज, जो भी मोरल है इट्स वेरी एब्स्ट्रैक्ट. तो जो चीजें आप बताना क्या चाहते हैं, समथिंग विच इज वेरी एब्स्ट्रैक्ट. नेकी, क्या कहते हैं, मेहनत में वो जो भी है जो मेहनत करेगा, अब ये जो आप फलसफा बयान करना चाहते हैं, दिस इज वेरी एब्स्ट्रैक्ट. बट उसको आप बताने के लिए जो चीजें यूज कर रहे हैं, दे आर रियली कॉन्क्रीट. अब आपके सामने जब भी कोई टॉर्टॉइज की बात करेगा, मे बी पीपल न्यू कि टॉर्टॉइज जो है ना, कछुआ जो है वो स्लो वॉकिंग क्रिएचर है. तो दे यूज दिस बैकग्राउंड नॉलेज टू कनेक्ट देयर मैसेज. बात वो बहुत सोफिस्टिकेटेड, इंटेलेक्चुअल, डीप कोई बात करना चाहते हैं, बट दे मैनेज टू simplify their message and connect with something that people already knew. So, so this is what this third message is कि अगर आपने कोई बात करनी है तो you should talk in concrete terms. अब इधर हर चीज जो है ना, rabbit एक, you already have an understanding of the rabbit, you already have understanding of tortoise. आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे ही आपको टॉर्टॉइस का नाम लिया जाए तो पूरा जो है ना उसका क्या बिहेवियर है. तो सिंस इट इज सो कॉन्क्रीट, अब लोगों को याद रह जाता है. लेकिन जो बात कर रही है दैट इज सोफिस्टिकेटेड, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट. So this was the trick, that they were using symbols which were clear and everybody knew about them. तो रिसर्च में हमारे लिए थोड़ा आसान है कि जब आप, यू वांट पीपल टू रिमेंबर, टू गिव एग्जांपल्स, वो तस्वीरें आप दिखाएंगे, वो कॉन्क्रीट रिजल्ट्स होंगे, तो लोगों को याद रह जाएगा. जिस तरह मुझे अब याद रह गया है कि मुझे कुछ तस्वीरें पेपरों में याद हैं, मैं उनको ओपन करके ना, आई टेक अ स्नैपशॉट एंड आई पुट देम इन लेक्चर्स. आप भी यही करते हैं कि आपको कोई बुक आपने पढ़ी थी तो आपको तस्वीर को याद होगी कि अच्छा ये वहां पे बहुत अच्छी एक्सप्लेन हुआ है, उस फिगर से बहुत अच्छा एक्सप्लेन हुआ है. दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस. और फिर हमने बहुत देखा है ये कि इफ यू वांट टू टॉक अबाउट सोफिस्टिकेटेड एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, लेकिन इकबाल ने, he wants to explain the, जो उनका खुद ही का फलसफा है, he has connected it with eagle. So this is the trick which people have like used. So it takes it, you have to develop this habit of simplifying your message and explaining it in concrete terms. तो ये इसको कहते हैं स्कीमास को यूज करना, कि यू रिलेट विद समथिंग व्हिच पीपल नो, तो उनको याद रह जाएगा. अब ये बातें बड़ी मुश्किल हैं. अगर आप मुझे कहें कि आप, मुझे कोई कहे कि अच्छा खुदी का फलसफा समझाएं, मुझे मुझे आता नहीं है, लेकिन अगर मुझे समझाना पड़े तो मैं जाके पढ़ूंगा, फिर मैं एक लेक्चर बनाऊंगा, फिर मैं 40 मिनट लगा रहूंगा बताने में, और फिर कहीं जाकर आपको शायद थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, लेकिन ऑब्वियसली याद नहीं रहेगा कुछ ऐसे बाद. तो उसको कैसे उन्होंने सिंप्लीफाई किया है कि दे हैव यूज्ड समथिंग दैट इज ऑलरेडी इन योर मेमोरी.
this is the skill you have to develop and this is the skill we are not used to. हमें तशरीह करना की आदत है, ऐसे लिखने की आदत है. We are in the habit of spending. So this is the reverse process कि किसी तरह हम चीज को समराइज कर सकें. So it is a difficult thing. And not obviously always the things you are solving वो किसी जानवर से ही relatable होगी. ऐसे जरूरी नहीं है research में. But the thing is that give examples. Examples are the concrete things, items. तो ये जो concrete बात बताना होता है ना, इसका फायदा लोगों ने पता चलाया है. ये जो है ना, this finding के Asian kids like Chinese or maybe Indian, maybe Pakistani students, they are better in solving simple arithmetic on average. So why is that so? So they investigated classrooms कि वो जब पाकिस्तान में या इंडिया में या चाइना में कोई टीचर पढ़ा रहा होता है, वो मैथ कैसे बता रहा होता है. उन्होंने they figured it out कि maybe when you want to explain the concept of subtraction to someone, वो आप जो है ना अगर यू लिख दें 2 - 1, एक तरीका ये है और एक तरीका इस तरह है कि आप कॉन्क्रीट एग्जांपल दें कि 2 सेब हैं और उसमें से एक चला गया तो कितने रह जाएंगे. तो जो आपका विजुअल कैलकुलेटर है वो ट्रेन हो रहा है कि आपको पता है कि अच्छा सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि कोई चीज़ कम हो जाती है. तो दिस इज हाउ दिस हैज एक्चुअली हेल्प. तो कॉन्क्रीट गिव एग्जांपल्स. So the take home message is give simple examples. Find a simple example to explain your novelty. क्या बातें थी पिछली स्लाइड पे थी? तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ना, जब इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर पे एक्सपेरिमेंट करके देखा था ना, 10 बातें लिखनी थी. यहाँ पे तो 3 लिखी हैं, 10 बातें लिखनी थी. तो लोगों से फिर पूछा भी बताएं कौन सी चीज़ आपको याद रहती है. इसमें जो सबसे मुश्किल चीज़ थी ना वो ये ट्रुथ था. दिस इज समथिंग एब्स्ट्रैक्ट. तो आपके जहन में तस्वीर नहीं बनती इमीडिएटली एज कंपेयर टू अदर 2 थिंग्स. और जो घर है वो तो उसमें तो यू हैव सो मेनी मेमोरीज ऑफ दैट हाउस. तो पीपल इसमें जिनको याद करने में चैलेंज होता है ना, जिनको चीज़ें याद नहीं रहती, या पीपल हु आर वेरी गुड एट रिमेम्बरिंग नंबर्स. जिस तरह फॉर एग्जांपल यू आर प्लेइंग कार्ड्स विद समवन, सब याद रहता है. मतलब वो 52 कार्ड्स ही होते हैं ना, उसमें कोई ब्रिलियंस तो नहीं होती. उसमें ये होता है कि the person who's better at cards is just that he knows के what cards you have, what cards have been already shown and what card the other person has. उसको याद होता है बस. तो in order to become good at cards, the trick which people use, जिनको हम कहते हैं ना कि बहुत जीनियस टाइप के लोग हैं, इसको मेमोरी रूम्स हम कहते हैं. कि बट द ट्रिक इज कि आप यूं करें कि 1 से लेके 100 तक ना, 1 से लेके 100 तक आप हर नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग ना कोई एक फेमस कैरेक्टर याद कर लें बचपन से. फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स पीपल के उनके नंबर होते हैं शर्ट के पीछे. आप कहेंगे ना नंबर 10 या नंबर 9, तो कोई फुटबॉल प्लेयर आपके जहन में आ जाएगा. ठीक है. नंबर 23 बोलेंगे तो मे बी पीपल हु वॉच बास्केटबॉल उन्हें याद आ जाएगा कि नंबर 23 जो है ना बहुत फेमस नंबर है. इसी तरह अदर थिंग्स इन लाइफ. 10 नंबर या बोलेंगे तो फिर आपके जहन में कोई आ जाएगा. ठीक है. तो यू एसोसिएट ईच नंबर
विद अ पर्सनैलिटी। ये काम आपने कर लिया, अब आपने अपनी ट्रेनिंग कर ली, 2-4 दिन में आप अपनी ट्रेनिंग कर लेंगे। उसके बाद आपको याद होगा मेरे लिए जहन में नंबर 1 ये है। अब मैं प्रॉफिट्स को इंक्लूड करने की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल जो डेली लाइफ में आप मे बी यू आर इनटू मूवीज, तो आपका जो फेवरेट जो एक्टर है एक्ट्रेस है वो दैट इज नंबर 1 इन योर हेड। तो आप इस तरह याद कर लें। तो उसके बाद आप क्या करें कि गो टू योर चाइल्डहुड, जिस घर में आपने बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा हुआ है उधर चले जाएं, इमेजिन करें उसको। और जैसे जैसे आपको कार्ड्स नजर आते हुए जा रहे हैं ना, मतलब लेट्स से यू सी 3 कार्ड्स, 1, 5 और 7 लेट्स से, तो आप एक कमरे में चले जाएं एंड विजुअलाइज दीज 3 कैरेक्टर्स सिटिंग एंड हैविंग टी टुगेदर। आप एक दफा इनको देख लेंगे ना अपने जेहन में, तो आपको याद होगा मैं इस कमरे में गया था, ये 3 बैठे हुए थे। तो अगर आपके पास 8-10 कमरे हैं ना, वो कोई लॉन है, कोई किचन है, कोई इस तरह करके है, तो आप फौरन से वो पिक्चर बनाते जाते हैं। अच्छा ये 3 कार्ड आ गए, मैंने इस कमरे में गया था, मैंने इन 3 को देखा था, मैंने इन 4 को देखा था। तो वो जो है ना, यू आर प्लेइंग अ स्टोरी इन योर ब्रेन। दिस इज वन वे, इसको मेंटल रूम्स कहते हैं। इफ यू ट्राई दिस ना, यू विल गेट रियली गुड एट कार्ड्स। उधर तो है नहीं 52 ना, 100 तक तो करनी ही नहीं, 52 तक ही करनी। दिस इज, तो विजुअलाइजिंग थिंग्स हेल्प्स यू टू रिमेंबर थिंग्स। तो कॉन्क्रीट चीज ही आप विजुअलाइज कर सकते हैं। और दिस इज द रीजन बिहाइंड द मेमोरेबिलिटी ऑफ दी स्टोरीज, कि आप एग्जांपल्स दें, कॉन्क्रीट कोई बात करें। जिस तरह हमने शुरू में वो एक डोंकी की पिक्चर दी है। तो अगेन दिस इज वाज अ वेरी फेमस एक्सपेरिमेंट दैट हैपेंड। एक टीचर थी ना, तो उसका जो लेक्चर था, जो क्लास में उसने पढ़ाया था, 15 साल बाद उसके स्टूडेंट्स से किसी ने पूछा ना, तो उनको याद था कि इसने क्या पढ़ाया। तो दिस वाज वेरी फेमस। इसमें ये हुआ था कि अमेरिका में ना, दिस देयर वाज दिस पर्सन लाइक ब्लैक लाइव्स मैटर में जो इनका पायनियर है ना, मार्टिन लूथर किंग, ही वाज मर्डर्ड। आई डोंट रिमेम्बर कब, मेरे पैदा होने से तो पहले की बात है, 60s में। So the next day this teacher had to explain to primary kids के what is racism। तो अब ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है एंड शी फिगर्ड आउट कि मैंने इनको कैसे समझाना है। वो गई क्लास में और उसने कहा कि बात ये है कि जिन बच्चों की आंखें जो है ना वो ब्राउन है ना, दे आर सुपीरियर टू द चिल्ड्रन जिनकी आंखें नहीं। तो अब वो जो है ना, फिर वो सोशल बिहेवियर उसने ऑब्जर्व किया कि ब्राउन आंखों वाले बच्चे ब्लू वालों से बात करना बंद कर दी, और वो जो है ना जाके बैठ गए। फिर ये वो साथ साथ पूछ रही थी ना कि हाउ डिड यू फील। वो कह रहा था कि आई वाज एनर्जी कम फील हो रहा था मुझे, आई वाज डीमोटिवेटेड। एंड नेक्स्ट डे शी रिवर्स इट कि नहीं नहीं मेरे से गलती हो गई है, जिनकी आंखें दूसरे वाली हैं ना वो अच्छे हैं। तो वो खुशी खुशी आगे आके बैठ गए सारे, और जो है ना वो जो दूसरी आंखों वाले हैं वो डिप्रेस और वो पीछे बैठे हुए थे। तो ये जो है ना, ये एक्सपेरिमेंट उसने किया था, और 15 साल बाद इंटरव्यू हुआ उन स्टूडेंट्स का, जो कि नाउ दे वर एडल्ट एंड डूइंग समथिंग इन देयर लाइफ, और उन्हें याद था कि इन्होंने क्या कैसे हमें समझाई। ही फिगर्ड आउट हाउ टू एक्सप्लेन रेसिज्म, तासुब कैसे समझाना है किसी को, यूजिंग कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। So this is the power of giving simple concrete examples rather than using difficult sounding words। ये एक और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ये लिख लें आप जल्दी से, एक पेपर निकालें ना, ये जल्दी लिखें। राइट द थिंग्स विच आर वाइट इन योर हाउस।
लिख लिया आपने? अब हम चेंज करते हैं क्वेश्चन। आपके फ्रिज में कितनी चीजें वाइट होती हैं, अब आप बोलिए। तो what you would have felt, some of you who tried doing it, उन्होंने महसूस किया होगा ना कि सेकंड पार्ट है, इसमें शायद आप उतने वक्त में ज़्यादा चीज़ें लिख सकें। मतलब इट्स नॉट, इट डजंट नीड टू बी ट्रू ऑल द टाइम। मतलब लेकिन बट जब ये एक्चुअल एक्सपेरिमेंट हुआ था लार्ज स्केल पे, तो पीपल फेल्ट कि जब आपने रेफ्रिजरेटर बोला ना, तो हमें फ़ौरन से चीज़ें याद आना शुरू हो गई। अंडे होंगे, दूध होगा, दही होगा, सब्जियां होंगी, कुछ भी सफेद होगी। और जब वैसे वाइट का और रेफ्रिजरेटर नहीं बोला ना, तो फिर अब ब्रेन में नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ वाइट है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट हेल्प्स यू इफ यू वांट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम ना, तो टॉक इन कॉन्क्रीट टर्म्स। रेफ्रिजरेटर का नाम आया तो कोई कॉन्क्रीट चीज आई ना, तो योर इमेजिनेशन स्टार्टेड वर्किंग। So these are the tricks using simple examples, concrete examples. They help you even solving problems. छोटी सी कोई तस्वीर बनाएं आप। I was at once, I was, मैंने एक दफा दिल्ली में क्लास अटेंड की है from there was a, this professor was from MIT. They were visiting our university to Bombay. वो बता रही थी, तो उनसे जब भी कोई सवाल पूछते थे ना, तो she used to recommend make small diagrams, make small diagrams। कुछ भी उनसे वो मैथमेटिक्स पढ़ा रही थी हमें। This is what how concrete things help you utilize your own imagination. तो एक ये फाइनल एग्जांपल है कि एक सादा एग्जांपल देने के क्या क्या फायदे हैं, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देयर वाज दिस कॉल फॉर फंडिंग
और उन्होंने कहा कि आप आएँ, आप अपने आइडियाज़ प्रेजेंट करें स्टार्टअप के लिए और हम आपको फंड करेंगे। तो देयर वाज दिस पर्सन हु वेंट, वो भी लाइन में था, बाकी भी प्रेजेंटेशन दे रहे थे और बाकी भी ठीक प्रेजेंटेशन दे रहे थे, एंड देन ही वाज नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड, उसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी नहीं थी, और सो द बुक सेज। So while he was presenting his idea, so he saw that people are not taking interest. They are not caring about what he was saying. So he wanted to pitch the idea of a computer that you can carry with you. So maybe this was somewhere in 90s. 90s में होगा, तो early 90s. तो उसने कहा कि मेरी बात सुन, मतलब वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे ना, तो मेरे पास ना मेरी फाइल कवर था जिसमें मैं कागज लेके गया हुआ था, पता नहीं उस टाइम पे शायद इस तरह अपनी सीवी वगैरह किसी फाइल में लेके गया हुआ। उसने ना वो फाइल रख दी टेबल पे और उसने कहा कि आई इमेजिन दैट दिस विल बी द नेक्स्ट कंप्यूटर। तो वो कहता है कि किसी ने वो फाइल उठा ली और उसने कहा कि अच्छा, हाउ मच मेमोरी डू यू थिंक यू कैन फिट इन दिस फाइल। तो फिर उसको बोलना नहीं पड़ा, फिर वो जो टेबल पे पार्टिसिपेंट्स थे ना, दे स्टार्टेड इमेजिनिंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस देमसेल्फ एंड आंसरिंग देम। तो किसी ने कहा कि नहीं, मेमोरी का तो इशू नहीं है, अब जो है वो मेमोरी छोटी हो गई है, तो वी कैन फिट सम मेमोरी इन दिस फाइल। फिर किसी ने कहा अच्छा फिर ये कैसे होगा, तो किसी ने उसका जवाब दिया, तो पीपल स्टार्टेड हैविंग अ डिस्कशन। नॉट नेसेसरीली कि आप अगर डिस्कशन स्टार्ट कर लें तो यू माइट एंड अप गेटिंग द फंडिंग, बट ही रियलाइज दैट डे कि अगर मैं कॉन्क्रीट बात करता, ये मैं पहले ही दिखा देता उन्हें, वो शायद प्रेजेंटेशन देते हुए कुछ फैंसी वर्ड्स यूज कर रहा होगा, तो वो जो है ना, उनका नहीं, अब कंप्यूटर छोटे हो गए हैं तो ये फाइल में आ सकते हैं, तो देन पीपल स्टार्टेड हैविंग अ डिस्कशन। यू नो, ये वो फाइल कवर है जो कि उसमें दिखाया था, फिर मे बी लेटर डाउन द लाइन नाउ इट्स अ रियलिटी के थिंग्स हैपन। So this helps, talking in concrete terms always helps. तो हमें यही है कि हमने एग्जांपल्स देनी है, we have to use images, simple examples, simple words which people understand, only then they will be able to remember. तो बहुत सारे इसके फायदे हैं। तो ये देखें, मैं आई वाज वंडरिंग कि फिर मैंने ना, जब ये मैंने पढ़ लिया ना, तो फिर जाके मैंने ना कुरान में जाके नाम चेक करने शुरू किए जो सूरतों के लिखे हैं। तो आप जरा पढ़ें इनमें से कौन कौन सी कॉन्क्रीट चीजें हैं। काउ है, कैटल है, बी है, मून है, और क्या, केव है, मैरी, हजरत मरियम है। तो तो ये जो विजडम है कुरान के अंदर, अल्लाह ताला ने भी हमें कॉन्क्रीट एग्जांपल्स दी हैं। तो मुझे वो पूरी 114 का मिला नहीं, आई विल गो एंड चेक लेटर ऑन, मुझे जाके देखूंगा ये। तो अगर कॉन्सेप्ट ऑफ एरोगेंस हमें समझाना है अल्लाह ने, तो कौन सा कैरेक्टर हमारे जहन में आता है? फिरौन आता है। आप फिरौन बोले ना तो आपको सब समझ में आ जाता है कि एरोगेंस, तकब्बुर क्या चीज है। अब जेलसी समझाना किसी को कितना मुश्किल है, ये देखिए ये किस लेवल पे जो है अल्लाह ताला ने हमें। इसमें तो बहुत सारी होंगी, जो मुझे याद आया वो जो गाय बनी हुई थी उसको लोगों ने सजदा शुरू कर दिया था। तो देयर आर मेनी थिंग्स, ऑल द एग्जांपल्स आर कॉन्क्रीट।
तो इतनी मुश्किल मुश्किल बातें, ये सारी एब्स्ट्रैक्ट हैं, फेथ और ये चीज़ें जो खुदा दिखता नहीं है, उसने कैसे जो है ना वो आपको रास्ता दिखाया। एनीवेज, ये दिस वाज आई वाज रिसेंटली थिंकिंग। एनीवेज, ये है तरीका बात करने का कि अगर आपने किसी को समझाना है तो गिव कॉन्क्रीट एग्जांपल्स। So now we are on to the last part. Let's take a 10-minute break and then we will come on to this part where uh, a Nobel laureate will drink poison to prove कि उसकी research बहुत अच्छी है.